सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 142 के तहत प्रत्यक्ष तलाक का ऐतिहासिक निर्णय। कुमारी रेखा शंभू पासवान, आप सभी का स्वागत है लॉ डाइजेस्ट चैनल पर। इस वीडियो में हम मई 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक अभूतपूर्व निर्णय का विश्लेषण करेंगे, जिसमें न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के प्रयोग द्वारा एक विवाहित युगल को तलाक प्रदान किया। यह निर्णय केवल वैवाहिक संबंधों की समाप्ति नहीं है, बल्कि हमारे संवैधानिक ढांचे की व्यावहारिक शक्ति और न्यायिक विवेक का एक विश्लेषणात्मक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। प्रकरण की पृष्ठभूमि। विवाद की उत्पत्ति एक दशक पूर्व संपन्न विवाह में निहित थी, जहां कुमारी रेखा और शंभू पासवान ने सामाजिक एवं विधिक रूप से एक वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश किया। समय के साथ उनके संबंधों में असंगति, संवादहीनता और भावनात्मक विघटन उत्पन्न हुआ, जिससे वैवाहिक जीवन पूर्णतः निष्क्रिय हो गया। वर्षों तक दोनों पक्षों ने न्याय प्राप्ति हेतु परिवार न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की शरण ली, किंतु विधिक प्रक्रिया की जटिलता और अनावश्यक विलंब के कारण समाधान संभव नहीं हो सका। यह प्रकरण भारतीय न्याय व्यवस्था में समयबद्ध न्याय की सैद्धांतिक विफलता का प्रतीक बन गया। अनुच्छेद 142 का विधिक स्वरूप। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 एक विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने हेतु कोई भी आदेश पारित कर सकता है। इसकी प्रकृति न्यायिक निर्णयों को केवल विधिक सिद्धांतों की सीमाओं में बांधने के बजाय न्याय की समग्र अवधारणा को प्राथमिकता देती है। यह अनुच्छेद उन परिस्थितियों में निर्णायक सिद्ध होता है जहां विधिक रिक्तियां, प्रक्रिया जनित अड़चनें या पूर्ववर्ती विधि न्याय की पूर्ति में बाधक हों। इस प्रावधान की व्याख्या एक विशेषाधिकार के रूप में नहीं, बल्कि एक संवैधानिक उत्तरदायित्व के रूप में की जानी चाहिए, जो न्याय की उस परिकल्पना को मूर्त रूप देता है जिसमें विधिक औपचारिकताएं न्याय के मार्ग में अवरोध नहीं बन सकती। न्यायालय की विवेचना। न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक अवलोकन गहन और विवेकपूर्ण था। उसने यह पाया कि याचिकाकर्ताओं के मध्य वैवाहिक संबंध केवल विधिक रूप से जीवित थे, जबकि वस्तुगत, भावनात्मक और सामाजिक रूप से वह पूर्णतः समाप्त हो चुके थे। दोनों पक्षों ने स्पष्ट रूप से पारस्परिक सहमति से तलाक की मांग की थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वैवाहिक पुनर्स्थापना की कोई व्यावहारिक संभावना शेष नहीं थी। न्यायालय ने यह भी माना कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B2 के अंतर्गत अपेक्षित 6 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड इस प्रकरण में एकमात्र औपचारिकता रह गई थी, जो न्याय की सिद्धि में विलंब का कारण बन सकती थी। इस परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के प्रयोग द्वारा प्रतीक्षा अवधि को निरर्थक घोषित किया और तलाक को तत्क्षण प्रभाव से स्वीकृति दी। यह निर्णय न्याय की समयबद्धता, कार्यात्मक दक्षता तथा व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की पुष्टि करता है। निर्णय की ऐतिहासिकता और विधिक महत्व। यह निर्णय कई विधिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों से ऐतिहासिक माना जा सकता है। 1. यह न्यायालय की उस सक्रिय भूमिका को उजागर करता है जिसमें वह औपचारिक कानूनी आवश्यकताओं जैसे कूलिंग ऑफ पीरियड को न्याय के मार्ग में बाधा मानकर अनावश्यक घोषित करता है। 2. यह निर्णय टेलियोलॉजिकल, उद्देश्यपरक, विधिक दृष्टिकोण को बल देता है, जहां न्यायालय का ध्यान केवल प्रक्रियात्मक अनुपालन पर नहीं, बल्कि अंतिम न्यायिक उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा पर केंद्रित होता है। 3. यह सामाजिक न्याय की अवधारणा को पुष्ट करता है, जिससे वे व्यक्ति लाभान्वित होंगे जो कानूनी विलंब के कारण निष्प्राण वैवाहिक संबंधों में अनिवार्यतः फंसे होते हैं। न्यायालय ने यहां न्याय को केवल विधिक व्यवस्था का एक अंग नहीं, बल्कि एक मूलभूत मानव अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित किया है। भावी नीतिगत प्रभाव और न्यायिक दृष्टि। यह निर्णय न केवल एक विधिक नजीर स्थापित करता है, बल्कि न्यायपालिका की संवेदनशीलता, सृजनात्मकता और संविधानगत जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। यह भविष्य के उन प्रकरणों में मार्गदर्शक सिद्ध होगा
जहां विधिक प्रक्रियाएं न्याय की सिद्धि में बाधक बन सकती हैं। यह न्यायालयों, विशेषतः परिवार न्यायालयों के लिए यह संकेत है कि न्याय की भावना को केवल औपचारिकताओं के आलोक में नहीं देखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 142 अब एक आपातकालीन उपकरण नहीं, बल्कि न्यायिक मानवीयता, जुडिशियल ह्यूमनिज्म का क्रियाशील माध्यम बन चुका है। यह निर्णय न्यायिक विवेक और संवैधानिक न्याय के समन्वय का उत्कर्ष बिंदु है। निष्कर्ष और समापन संदेश। कुमारी रेखा बनाम शंभू पासवान का यह निर्णय भारतीय विधिक इतिहास में संवैधानिक विवेक और न्यायिक सक्रियता का एक दुर्लभ उदाहरण है। यह निर्णय केवल एक वैवाहिक विच्छेद की स्वीकृति नहीं, अपितु भारतीय संविधान की आत्मा, न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा की पुष्टि है। यदि यह विश्लेषण आपको ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साझा करें और लॉ डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही गहन कानूनी विमर्शों और संवैधानिक व्याख्याओं के साथ पुनः उपस्थित होंगे। अपनी टिप्पणियों में अवश्य बताएं, क्या अनुच्छेद 142 का यह प्रयोग न्यायिक प्रणाली के भविष्य को दिशा देगा? क्या यह निर्णय न्याय को और अधिक मानवीय और सुलभ बनाएगा? अगले विश्लेषणात्मक सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक न्याय के प्रति निष्ठा बनाए रखें। जय हिंद, जय संविधान।